गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि कल जो संजय सर ने जो डाटा जारी किया था, तो कुछ लोग का कहना था कि ये डाटा गलत है, नहीं बिल्कुल जेन्युइन था वो डाटा जो उन्होंने कल जारी किया था। देखिए आज पेपर में भी छापा गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो अब सिलेक्शन कैसे होगा इस पे भी हम बात करेंगे। पहले आप थोड़ा सा ये सारा कुछ देख लीजिए और आगे क्या होने वाला है इस बहाली का, उस पर भी हम बात करेंगे। बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। देखिए यहाँ पे भौतिक में रिक्त पदों का 1/3, तो कंप्यूटर साइंस में 10 गुना अधिक सफल अभ्यर्थी यानी कि क्वालिफाइड लोग हैं। और सेम डाटा यहाँ पे जारी किया गया है, कल वाला ही यहाँ आप लोग देख लीजिएगा, मैच कीजिएगा। तो इसमें वही लिखा गया है कि 10 गुना आपका जो है जो कंप्यूटर साइंस में है, और भौतिक में भी 1/3 लोग हैं। सबसे ज़्यादा तो आपका जो है कंप्यूटर साइंस में देख लीजिए, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में 1673 सीट के लिए 17,034 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। वही सामाजिक विज्ञान में आपका 26,221 अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं। सोच लीजिए 5,055 सीट में 26,221। अब सोचिए कितने लोगों को बाहर जाना पड़ेगा अगर नियोजन होती है। तो जो लोग इन मेरिट में हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है कि जिनका एकेडमिक कम होगा तो वो लोग तो बाहर चले जाएंगे। तो जो इन मेरिट में पहले से ऑलरेडी आ चुके हैं तो वो कहीं से आपको नहीं मानने वाले हैं। वो लोग तो हाई कोर्ट यानी न्यायालय में जाना ही जाना है उनको, वो तो चले जाएंगे। तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर दूध का दूध और पानी का पानी अगर देखना है आपको, तो आप न्यायालय जाइए और न्यायालय में जाने के बाद आप रॉ मार्क्स जो है और रिस्पॉन्स शीट उसकी मांग करें, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी इसी से हो जाएगा कि कितने लोगों को 12 मार्च के, क्योंकि बोर्ड ने जो रिज़ल्ट जारी किया हुआ था उसमें उन्होंने साफ कहा था, शिक्षा मंत्री जी भी कहे थे कि जितने लोग क्वालिफाइड हैं सबकी नौकरी पक्की है। तो ये 12 मार्च के बाद जो भी बैकडोर से घुसाया गया लोगों को मोटी रकम के द्वारा, तो ये वही लोग हैं जिनको इन मेरिट में रखा गया, और कहीं ना कहीं ये लोग डिस्क्वालीफाई होंगे तभी इन लोगों को घुसाया गया और मेरिट तैयार कर दिया गया और आपको नन मेरिट में डाल दिया गया। तो आपके पास मात्र एक न्यायालय की रास्ता ही बचता है, जिससे आप सारा कुछ मांग कीजिएगा तो बोर्ड की जितना सारा चोरी किया हुआ है सब कुछ सामने खुल करके आएगा। शुरू से मैं कहते आ रहा हूँ कि बहुत ऐसी गलतियाँ बोर्ड के द्वारा की गई है, और ये चीज़ें तो मांगना आपको जेन्युइन है। अगर ये चीज़ नहीं आप मांगिएगा बोर्ड से तो कभी खुलासा नहीं होगा। और बाकी आप समझ ही रहे हैं कि नियोजन चलेगा तो उसका क्या हाल होने वाला है, क्योंकि नियोजन जब होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लोग इन मेरिट में है वो तो न्यायालय में जाएंगे, तो बहाली लटकना है, केस होगा तो लटकना ही। तो अब तो मेरे हिसाब से संभव नहीं है। कल यही बात हम लिखे थे और बोले भी थे कि नियोजन से बहाली अभी संभव नहीं है, इतना जल्द संभव नहीं है। संभव होगी तो बहुत टाइम लगेगा इसमें। इसको थोड़ा सा एक नज़र पढ़िए। STT रिक्त पदों से दुगने अभ्यर्थी सफल, इसमें आप देख लीजिए STT 2019 के 21 जून को जारी परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों के विरोध प्रतिरोध के बीच बुधवार को शिक्षा विभाग ने इस पात्रता परीक्षा में कुल सफल अभ्यर्थियों की संख्या जारी कर दी। STT 2019 में कुल 37,447 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक पदों के विरुद्ध 80,402 अभ्यर्थी। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग, 37,447 सीट ही है जिसमें 80,402 अभ्यर्थी को क्वालिफाइड किया गया है। देखिए लेकिन यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये सफल यानी कि जो क्वालिफाइड लोग हैं अब वे सभी 7वें चरण शिक्षक के नियोजन में आवेदन के लिए पात्र होंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने पहले ही आदेश जारी कर दिया है कि उत्तीर्ण तथा मेगा सूची में शामिल, उत्तीर्ण लेकिन मेगा सूची में नहीं शामिल दोनों कोटि के अभ्यर्थी पात्र घोषित किए जाते हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को यह स्पष्ट कर दिया था कि नियुक्ति STT की मेगा सूची से नहीं बल्कि नियोजन इकाई द्वारा तैयार होने वाली मेगा सूची से होगी। देखिए STT का जो भी मार्क्स आए हैं उसका कोई मतलब नहीं है, जो एकेडमिक में आपका नंबर होगा उसी बेसिस पे आपका मेगा सूची तैयार किया जाएगा। मैं पहले भी बोला था। इधर वही है, संजय कुमार ने STT 2019 के पेपर 1 और पेपर 2 के रिक्तियों तथा सफल उम्मीदवारों की संख्या के साथ वे परिणाम को अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी किया। पेपर 1 में 7 विषयों में
25,275 रिक्तियों के विरुद्ध 53,715। यहाँ देखिए ध्यान से, 25,275 में से 53,715, जबकि कल ही हमें सारा कुछ बता चुके हैं आपको। और इधर पेपर 2 में 12,172 में 26,667 लोगों को सफल किया गया है। तो इसमें देखना ये है कि बोर्ड क्या निर्णय लेती है। अगर बोर्ड निर्णय लेती है और नया जो पद है, क्योंकि बिहार में बहुत सारे पद खाली हैं शिक्षक के, आपको भी मालूम है, तो अगर इसमें ऐड करती है तो सबका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन हमें नहीं लगता है, क्योंकि 37,000 सीटी है, उसमें कितना ये लोग सृजन करके आपको नया पद ऐड करेंगे और सबका सिलेक्शन करेंगे। मेरे हिसाब से ये संभव नहीं हो पाएगा। तो ये बहाली मेरे हिसाब से नियोजन में लटकना अभी तय है। नियोजन अगर करवाएगी तो अगर गवर्नमेंट ये बोल देती है या बोर्ड ये बोल देती है कि जितने लोग क्वालिफाइड हैं सबकी नौकरी यानी नियुक्ति अभी हम देने वाले हैं, तो संभव है। लेकिन नियोजन से संभव नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कुछ लोग चंदा उगाही कर चुके हैं और अब वो न्यायालय जाएंगे, क्योंकि नियोजन का बात आ गया तो वो लोग 100% है कि वो लोग जाएंगे। मैं तो आपको भी कहूँगा, जो नॉट मेरिट लिस्ट वाले लोग हैं, आप लोग अभ्यर्थी हैं, वो कृपया करके न्यायालय जाएं। न्यायालय में 2 चीज़ मांग अवश्य कर लें, रो मार्क्स, रिस्पॉन्स शीट, क्योंकि जो भी निकल कर के आएगा इसी से सारा कुछ आपको पता चल जाएगा कि आपने भाई कितना अटैम्प्ट किया था, कितना सही किया था, कितना गलत, और जो लोग बैक डोर से घुसाए गए हैं वो कितना अटैम्प्ट किए थे और उनको कितना नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा करके कर दिया गया है। सारा कुछ डिक्लियर हो जाएगा और बोर्ड की चोरी पकड़ी जाएगी, यहाँ से ही पकड़ी जाएगी। तो मेन मुद्दा यही था। मैं शुरू से ये बात कहते आ रहा हूँ कि यही आपका एकमात्र उपाय है। धांधली जो हुआ है इसकी खुलासा इसी से होगी। अन्यथा अगर ये 2 चीज़ आप नहीं मांग करते हैं तो खुलासा नहीं होगा। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आरटीआई का जवाब तक नहीं मिला आप लोगों को। ऑनलाइन एग्ज़ाम में ऑफलाइन आंसर की प्रोवाइड कराया गया। तो कहीं ना कहीं शुरू से ही धांधली करने की मंशा बोर्ड की बहुत थी और वैसा ही हुआ। आगे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। हमें लाइक डिसलाइक करके आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा से खड़ा था, हमेशा से रहूँगा। अब आपको गुस्सा आती है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जो रियल चीज़ें हैं मैं वही प्रेजेंट करता हूँ। अगर आप में से किसी अभ्यर्थियों को बुरा लगता है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार, बाय। वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। आप अपनी निजी राय ज़रूर लिखें। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।